A string of length L is fixed at both ends. It is vibrating in its third overtone with maximum amplitude A. The amplitude at a distance L by 3 from its ends is. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ L है और वो थर्ड ओवरटोन में ऑसिलेट कर रही है। इसका ये मतलब है, थर्ड ओवरटोन का मतलब ये है कि फोर्थ हार्मोनिक होगा, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो दोनों तरफ से फिक्स्ड है। तो फोर्थ हार्मोनिक का मतलब कि ज़रूर इसमें 4 लूप बने होंगे। अगर 4 लूप बने होंगे तो हर एक लूप की लेंथ L बाय 4 होनी चाहिए। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि बताइए किसी एक एंड से L बाय 3 डिस्टेंस पर कितना होगा। तो L बाय 4 तो ये डिस्टेंस है, L बाय 3 यहाँ कहीं पर आएगा। तो अगर हमसे पूछा, अच्छा इसका मतलब लैम्डा बाय 2 L बाय 4 के बराबर है, तो लैम्डा L बाय 2 के बराबर है। ये भी हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब एक नोड से दूरी अगर x है तो हम कह सकते हैं कि x प्लस L अपॉन 4 इज इक्वल टू L अपॉन 3। तो x की वैल्यू आ गई L अपॉन 3 माइनस L अपॉन 4, यानी कि 3 4 ज़ा 12 हो गया। तो 4L माइनस 3L यानी कि L अपॉन 12। मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये एक नोड से L बाय 12 डिस्टेंस है। तो जो एम्पलीट्यूड होता है ए डैश किसी भी पॉइंट का, वो होता है A, यानी जो एंटी नोड का है, और साइन KX। तो यानी A डैश हो गया A साइन K होता है 2 पाई बाई लैम्डा और इंटू x। अब लैम्डा की वैल्यू कितनी है, L बाई 2। तो A डैश हो गया A साइन 2 पाई बाई लैम्डा कितना था, L बाई 2, और x कितना है, L बाई 12। तो L और L कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो कैपिटल A डैश बना A साइन पाई बाई 3। तो A और साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60, ये होता है √3/2। तो इसका आंसर आ जाना चाहिए A √3/2, यानी कि आंसर नंबर 3 आ जाना चाहिए।